नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी अपने चरम पर है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है और इसी के साथ बिजली की मांग भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी भी हाल में बिजली संकट नहीं होना चाहिए। ऊर्जा विभाग की हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दो टूक कहा। आम जनता, किसान, व्यापारी और उद्योग किसी को भी बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़े। अब जरा आंकड़े पर नजर डालिए। प्रदेश में बिजली की मांग 30,000 मेगावाट के पार पहुंच चुकी है और रोजाना औसत खपत 561 मिलियन यूनिट तक जा पहुंची है। यानी साफ है, डिमांड तेजी से बढ़ रही है और यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार का दावा क्या है? बैठक में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता अब बढ़कर 13,388 मेगावाट हो चुकी है, जिसमें तापीय बिजली घरों से 9,120 मेगावाट, विद्युत से 526 मेगावाट और संयुक्त उपक्रमों से 3,742 मेगावाट मिल रहा है। यही नहीं, 2022 के मुकाबले 2026 तक उत्पादन क्षमता में 86% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ये भी कह रही है कि करीब 10,000 मेगावाट बिजली अब गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सोलर और अन्य माध्यमों से आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी क्षमता के बावजूद क्या जमीन पर लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है? यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश में 60,898 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें हैं। 715 उपकेंद्रों के जरिए बिजली सप्लाई हो रही है और उपलब्धता 99.30% बताई जा रही है। साथ ही परेशानियां घटकर सिर्फ 3.2% रह गई है, जो एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। लेकिन असली चुनौती तब सामने आती है जब आंधी, तूफान या तकनीकी खराबी होती है। हाल ही में 4, 7 और 15 मई को आए तूफानों में 38 सब स्टेशन और 326 फीडर प्रभावित हुए। हालांकि सरकार का दावा है कि मरम्मत तेजी से कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। फीडर खराब हो, ट्रांसफार्मर जले या शिकायत लंबित रहे, जिम्मेदारी तय होगी और कार्यवाही भी होगी। एक और बड़ा डेटा सामने आया है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाओं में भारी गिरावट आई है। जहां 2022-23 में 429 पावर ट्रांसफार्मर खराब हुए थे, वहीं 2025-26 में ये संख्या घटकर सिर्फ 87 रह गई है। यानी करीब 80% की कमी, जो सिस्टम सुधार की ओर इशारा करती है। अब बात करते हैं भविष्य की। सरकार ने 2029 तक की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 10,719 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है, जिसमें विंड, बैटरी स्टोरेज और हाइब्रिड प्रोजेक्ट शामिल है। साथ ही 12 राज्यों के साथ पावर बैंकिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर बिजली उधार ली जा सके। अब सबसे अहम बात, जनता से जुड़ी हुई। सरकार ने 1912 कॉल सेंटर को अपग्रेड किया है, जहां अब रोजाना 90,000 कॉल्स हैंडल की जा सकती हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब सभी प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदल दिया गया है और जून 2026 से हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच बिल जारी होगा। यानी सरकार टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि क्या ये सारे दावे जमीन पर उतर पाएंगे? क्योंकि गर्मी अभी और बढ़ेगी और मांग भी और ऊपर जाएगी। ऐसे में बिजली व्यवस्था ही सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि बिजली सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि जनता के जीवन, खेती और उद्योग की रीढ़ है और इस रीढ़ को मजबूत रखना अब सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो अब देखना होगा कि सरकार के ये फैसले किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।